हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में हम लोग एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम के बाद हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था। यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम से हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था। उसके बाद हम लोग एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना सीखेंगे, साथ ही साथ एलसीएम फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। वैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस समझाए थे। अब यहाँ मैं आपको 3 एग्जांपल्स आप ही की बुक से समझा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है 6 और 20 का। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ में आप दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे और एलसीएम में आप इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ 6 और 20 को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 2 3 × 6, 3 1 × 3, 6 का फैक्टराइजेशन हो गया। 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 10 × 20, 2 5 × 10 एंड 5 1 × 5। ये तो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, एकदम लो लेवल पे है ये तो। फिर भी मैं आपको एचसीएफ फाइंड आउट करके बताता हूँ। 6 को फैक्टराइज किया 2 × 3, 20 को फैक्टराइज किया 2 × 2 × 5। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 3 एचसीएफ में नहीं आएगा। 2 कॉमन है, 2 एचसीएफ में आएगा। और 2 मिनिमम कितने टाइम से है? 2 की सबसे मिनिमम पावर 1 है, बिकॉज 2 1 टाइम यहाँ आया है, 2 टाइम यहाँ आया है, तो सबसे कम टाइम 1 टाइम आया है। मतलब 2 की मिनिमम पावर 1 है, देन 2 कॉमन है और 2 की मिनिमम पावर 1 है, देन एचसीएफ इज 2 की पावर 1 यानी 2। अब एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम में 6 और 20 का एलसीएम एक साथ कंबाइनली ले लिया जाएगा। 2 3 × 6, 2 10 × 20, 2 3, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, इससे 3 का 3 आएगा। 2 5 × 10, 3 1 × 3, 5 का 5 और फिर 5 1 × 5। ये तो छोटे क्लासेस में आपने सीखा है, ठीक है। और एलसीएम में इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 3 × 5 60 आ जाएगा। अब आपने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई का फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ 2 आया है, ये देखिए। एलसीएम 60 आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी आपके 2 नंबर कौन कौन से थे? 6 और 20। ये आ गया 120 एंड 120। वैसे अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकालने को कहे, पहले आप एचसीएफ फाइंड आउट कर दें और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। फिर एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई की चीज़ को डिवाइड कर दे, तो आपका एलसीएम विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब कोशिश करना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है 96 और 404 का। तो एचसीएफ में अलग अलग डिफरेंट फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, फिर 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा। सब रूल समझा दिया है मैंने, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, दैन 2 से ही डिवाइड होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। 2 48 द 96, 2 24 द 48, 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। 404 को जब फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में इवन नंबर होने की वजह से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 द 4, 2 0 द 0, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 0 0, 2 1 द 2। और फिर 101 जो है प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता है, देन उसको 101 से ही डिवाइड करेंगे। इस टाइप से आपके दोनों फैक्टराइजेशन अलग अलग हो गए। अब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 96 को सॉल्व करने पे आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 404 को सॉल्व करने पे आएगा 2 × 2 × 101। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना तो 101 है ना 3 है। कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, और 2 ऊपर जो है 4 टाइम्स है, 2 की पावर 5 और नीचे 2 की पावर 2 है। 2 मिनिमम 2 टाइम्स है, देन एचसीएफ में 2 टाइम्स आएगा, 2 2 × 4। और एलसीएम कंबाइनली सॉल्व करेंगे
96 और 404 को 2 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 202 आएगा, एज इट इज़, ये देखिए। उसके बाद फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 आएगा या 101, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज़ ऐसे लिखते चलेंगे लास्ट तक, और जब तक 2 से डिवाइड होते जाएगा ऐसे 2 से डिवाइड करते चलेंगे। फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 3 1 3, ये 101 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और लास्ट में पूरा डिवाइड होने के बाद 101 को 101 से डिवाइड करके इन सब का आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 101, 9696, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल से अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन करने के लिए आप सेम फार्मूला लगा दीजिए, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF 4 था आपका, ये देखिए LCM 9696 आया, 9696, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके दोनों नंबर 96 और 404, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, देन वेरीफाई हो गया, 38,784। नेक्स्ट आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 8 है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है 672 और 120 का। वैसे अगर स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो आप लोग इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। HCF निकालना है तो HCF के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में तीनों नंबर्स को फैक्टराइज अलग अलग करना पड़ेगा। 6 को फैक्टराइज आप कर सकते हो 2 × 3। 72 को फैक्टराइज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स, फिर 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। 120 को भी आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 60 टाइम्स, फिर 30 टाइम्स, फिर 2 से 15 टाइम्स, 3 5 से 15 एंड 5 1 से 5। ये तो एकदम नॉर्मल है, इसलिए थोड़ा फास्ट हम आके जा रहे हैं। HCF फाइंड आउट किया, 6 का फाइंड आउट करेंगे, 6 को फैक्टराइज किया 2 × 3, 72 को फैक्टराइज किया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 120 को फैक्टराइज किया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। आप देखिए HCF में कॉमन फैक्टर चाहिए, 5 कॉमन नहीं है, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 मिनिमम 1 टाइम है और 3 भी मिनिमम 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ 2 3 टाइम्स है और यहाँ 2 3 टाइम्स है और यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है। तो 2 की मिनिमम पावर 1 है और 3 की मिनिमम पावर भी 1 है। 5 कॉमन नहीं है, कॉमन 2 और 3 है और मिनिमम पावर 1 टाइम्स है। देन HCF 2 × 3 6 हो जाएगा। और LCM फाइंड आउट करने के लिए 2 3 10 कंबाइनली सॉल्व करेंगे इससे, 2 3 6, 2 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 60 टाइम्स, फिर 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा बट इसमें 18 टाइम्स और इसमें 13 टाइम होगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 से 9 टाइम और यहाँ 15 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, क्योंकि 3 से ही डिवाइड होगा, 2 के सारे डिविजन लास्ट खत्म हो चुके हैं। 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 5 से 15, फिर 3 से 1 टाइम होगा, 5 एज इट इज होगा, फिर 5 से 1 टाइम होगा। देन इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 360 आपका LCM आ जाएगा।